सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी द्वारा रचित इसके 26वें अभ्यास की आज की इस कक्षा में भूपेंद्र लोधी जी, आपका नमस्कार। अब हम इस अभ्यास को कर रहे हैं। देखिए, पहले शब्दार्थ पयस, पयः पयसी पयंसी, पयस जल, पानी या दूध, दोनों के लिए पयस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यशस यश, सिरस शिर, सरस तालाब, मनस मन, तमस अंधकार, कोकिलः कोयल, मयूरः मोर, हंसः हंस, शुकः तोता, कपोतः कबूतर, काकः कौवा, बकः बगुला, उल्लूकः उल्लू। अब ये धातु रूप है। श्रु सुनना, श्रु सुनना, शक सकना, मैं ये काम कर सकता हूं, अहम कार्यम कर्तुम शक्नोमि, तो सकना समर्थ अर्थ में शकना, शक सकना। आप पाना, स्वकीयः अपना, परकीयः दूसरे का, त्वदीयः तेरा, मदीयः मेरा। तो पयस से तमस तक, पयस ये यहां से, पयस पयस, यशस सिरस सरस मनस तमस, इन सब के रूप पयस से तमस तक के रूप पयस के तुल्य चले, और श्रु से आप तक के धातु रूप श्रु के तुल्य, श्रु से आप तक के, श्रु शक आप, ये तीनों श्रु से आप तक के रूप श्रु के तुल्य चलेंगे। देखिए, पयस शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। अभी हम उच्चारण करेंगे इसी अभ्यास में, इसी कक्षा में पयस शब्द के रूपों का हम उच्चारण करेंगे। यशस आदि के रूप पयस के तुल्य चलेंगे, चलाओ, ये हमने पढ़ा भी है। श्रु धातु के लट लोट और लंग के रूप स्मरण करो, तो इनके रूपों का भी हम उच्चारण करेंगे इसी अभ्यास में। शक और आप धातु के रूप श्रु के तुल्य चलाओ, तो ये चलेंगे ही। सूत्र है झलाम जश झसी, झलों को जस होता है, झस परे रहे। तो देखिए, वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ग, इनको वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ण को तृतीय वर्ण होता है, तीसरा वर्ण होता है, अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। यदि उसके बाद वर्ग के तृतीय या चतुर्थ, तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो जैसे बुद्धि बुद्धि ही, ध को, इस बुध के ध को द हो गया, क्योंकि बाद में इसी के वर्ग का चौथा वर्ण था। सिद्धि ही, ध को द हो गया, सिद्धि। दुध दुग धम, दुग धम, घ को ग हो गया, दुग धम। लभ ध लब द, युद्ध ध युद्ध द। तो इस तरह से इसको हम झलाम झस झसी को संधि में और भी अच्छे से समझेंगे, और भी इसके उदाहरण हम झलाम झस झसी के संधि प्रकरण में और भी इसको अच्छे से हमने पढ़ा है। तो आगे हम देख रहे हैं नियम अगला, रहा है, रहा था आदि रहा वाले प्रयोगों का अनुवाद संस्कृत में क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर होता है। देखिए, क्षत्रिय प्रत्यय को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आप कोशिश करना, जितनी बातें यहाँ चर्चा जितनी हो क्षत्रिय प्रत्यय के बारे में, मैं कोशिश करूंगा कि स्पष्टतया हो, तो आप भी उसको बार बार सुनने का पढ़ने का अभ्यास करें, जिससे हमें क्षत्रिय प्रत्यय स्पष्ट हो जाए। तो क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर होता है इस तरह रहा वाले प्रयोगों का अनुवाद। परस्मयी पदी धातु में लट के स्थान पर क्षत्रिय होता है। देखिए, क्षत्रिय और सानच, ये दो प्रत्यय होते हैं, क्षत्रिय और सानच, दोनों वर्तमान कालिक प्रत्यय है, ठीक है। और परस्मयी पदी धातुओं के साथ क्षत्रिय का प्रयोग होता है, और आत्मनेपदी धातुओं के साथ सानच का प्रयोग होता है। तो निष्कर्षतः क्षत्रिय जो प्रत्यय है, इसका प्रयोग केवल और केवल परस्मयी पदी धातुओं के साथ होगा, जिसमें तिप्तस जी इत्यादि प्रत्यय हैं, जैसे भवति पठति लिखति धावति क्रीडति इत्यादि, और जिसमें तयाताम जैसे सेवते लभते इत्यादि जो धातुएं हैं, एधते इत्यादि जो धातुएं हैं,
वो आत्मनेपदी है, उनमें क्षत्रिय प्रत्यय नहीं लगता है, उनमें सानच लगता है। तो क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग केवल परस्मैपदी पद की धातुओं के साथ ही होता है। तो क्षत्रिय का अवशेष बचता है। क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि धातु के, देखिए यदि हमें ये देखना हो कि क्षत्रिय प्रत्यय लगा है तो इसका रूप कैसे बनेगा, तो धातु के लट के प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से अंतिम ई और बीच के न को हटा दें तो इस प्रकार क्षत्रिय वाला रूप बचता है। देखिए मैं इस बात को दोबारा बोल रहा हूं, यदि हमें शत्रांत रूप बनाना हो कि भी क्षत्रिय प्रत्यय वाला रूप बनाना है, तो जिस भी धातु को का रूप हमें शत्रांत रूप बनाना है, जिस भी धातु का हमें शत्रांत रूप चाहिए, तो हमें उस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप को देखना चाहिए। जैसे पठ का पठंती, क्रीड का क्रीडंती, धावंती, चलंती, कुर्वंती, पिबंती, पचंती, पश्यंती, जिग्रंती, बहुत सारे रूप है। तो हमें प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप देखना चाहिए और उसमें से अंत में जो न और ई आया है, जैसे पठंती में न और ई को काट देंगे तो क्या बचेगा, पठत। लिखंती में लिखत, जैसे यहां पर रूप दिए भी हुए हैं। पठंती में से क्या बचा, पठत। लिखंती में से क्या बचा, लिखत। इसी प्रकार से कुर्वंती था, कुर्वंती का क्या बचा, कुर्वत। गच्छन्ति का क्या बचा, गच्छत। हसंती हसत, पचंती पचत, पश्यन्ति पश्यत, तिष्ठन्ति तिष्ठत, पिबंती पिबत, जिघ्रन्ति जिघ्रत इत्यादि रूप बचे। तो ये है मूल रूप, पठत, लिखत, कुर्वत, गच्छत, हसत, पश्यत इत्यादि जो है ये क्षत्रिय प्रत्यय लगे हुए मूल रूप है। फिर इनके रूप कैसे चलेंगे, इनके रूप चलेंगे गच्छत की तरह से, बलवत। गच्छत, गच्छत के रूप कैसे चलेंगे, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः। एक बात और बता दूं, यहां नहीं लिखी है वो, हाँ लिखी है, हाँ मैं बोल रहा हूं बात, लिखी नहीं है। जैसे हमने मूल रूप तो बनाना सीख लिया कि पश्चात लिखत, लेकिन यदि इसमें से हमने क्या क्या काटा था, न और ई को काटा तो मूल शब्द बच गया। और यदि त और ई को काट देते, टी को काट देते, तो देखो क्या बचेगा, टी को काटेंगे तो पठंती में से टी को काटा तो पठन बचेगा। ये पठन हो गया पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप। लिखंती में से टी काटेंगे लिखन, कुर्वंती में से कुर्वन, गच्छन्ति में से गच्छन, हसंती में से हसन, पचंती में से पचन। ये तो मूल रूप बनाए थे हमने पहले, तो पचत हसत तो तय अंत वाले तो, लेकिन अब मैं प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप बोल रहा हूं, है ना। पचन, पश्यन, तिष्ठन, पिबन, जिघ्रन इत्यादि रूप बनेंगे। और फिर कैसे चलेंगे आगे मैं आपको सुना रहा हूं, एक शब्द रूप कोई सा भी आप चाहे तो आप बोल भी सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ये रूप सुना दो, वही मैं सुना दूंगा, नहीं तो एक तो बोल के बता रहा हूं। जैसे देखो हम यहां से देखें, गच्छ, गच्छ को देखें, गच्छन, तो गच्छन प्रथमा विभक्ति एक वचन, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, गच्छन्तं गच्छन्तौ गच्छतः, गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भिः, गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छतः गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छतः गच्छतोः गच्छताम्, गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु। ऐसे ही पठन पठन्तौ पठन्ता पठन्तं पठन्तौ पठता पठता पठद्भ्याम पठद्भिः, लिखन लिखन्तौ लिखन्ता लिखन्तं लिखन्तौ लिखता लिखता लिखद्भ्याम लिखद्भिः, कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्ता कुर्वन्तं कुर्वन्तौ कुर्वतः कुर्वता कुर्वद्भ्याम कुर्वद्भिः कुर्वते कुर्वद्भ्याम कुर्वद्भ्यः, पिबन् पिबन्तौ पिबन्ता पिबन्तं पिबन्तौ पिबता पिबता पिबद्भ्याम पिबद्भिः, है ना। इसी तरह से किसी के भी रूप, एक के रूप याद कर लो आप, उसी के फिर आगे चल पड़ेंगे। तो यहां पर केवल इस अभ्यास में शत्रांत पुल्लिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। शत्रांत स्त्रीलिंग के बारे में यहां पर नहीं बताया है, शत्रांत नपुंसक लिंग के बारे में भी यहां पर नहीं बताया है। और दूसरे अभ्यासों में हम इन बाकी चीजों का अभ्यास करेंगे, लेकिन इस अभ्यास में आप शत्रांत पुल्लिंग का अभ्यास करें। तो देखिए जैसे उदाहरण दे रहा है वाक्यों की, वह पढ़ रहा है,
इसमें क्या है, क्षत्रिय प्रत्ययान्त के बाद में अर्थ के अनुसार अस धातु के लट या लंग का प्रयोग करो। जैसे वह पढ़ रहा है तो वर्तमान कालिक है, तो वर्तमान कालिक है तो लट का प्रयोग होगा। सह पठन अस्ति, वह पढ़ रहा है, सह पठन अस्ति। और वह पढ़ रहा था तो सह पठन आसीत, यदि था तक, है ना। तो अब देखिए हम पयस के रूप उच्चारित करेंगे। आप सभी, मैं 2 बार बोलूंगा, पहली बार सुने, दूसरी बार में मेरे साथ बोले। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, 2 सेकंड। देखिए, पयः पयसि पयांसि, पयः पयसि पयांसि, पयः पयसि पयांसि, पयः पयसि पयांसि, पयसा पयोभ्याम पयोभिः, पयसा पयोभ्याम पयोभिः, पयसे पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसे पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयसोः पयसाम्, पयसः पयसोः पयसाम्, पयसि पयसोः पयस्सु, पयसि पयसोः पयस्सु। हे पयः, हे पयसि, हे पयांसि, हे पयः, हे पयसि, हे पयांसि। अब देखिए श्रु धातु, श्रु धातु लट लकार, इसी तरह से उच्चारण करेंगे। एक बार इसको थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा लेता हूं इसका। हाँ जी, अब देखिए, शृणोति शृणोतः शृण्वन्ति, शृणोति शृणोतः शृण्वन्ति, शृणोषि शृणोथः शृणुथ, शृणोमि शृणुवः शृणुमः, शृणोति शृणोतः शृण्वन्ति, शृणोति शृणोतः शृण्वन्ति, शृणोषि शृणोथ शृणुथ, शृणोषि शृणुथः शृणुथ, शृणोमि शृणुवः शृणुमः, शृणोमि शृणुवः शृणुमः। लोट लकार, शृणोतु शृणुतां शृण्वन्तु, शृणोतु शृणुतां शृण्वन्तु, शृणु शृणुतं शृणुत, शृणु शृणुतं शृणुत, शृण्वानि शृण्वाव शृण्वाम, शृण्वानि शृण्वाव शृण्वाम। अशृणोत् अशृणुताम् अशृण्वन्, अशृणोत् अशृणुताम् अशृण्वन्, अशृणोः अशृणुतम् अशृणुत, अशृण्वम् अशृणुव अशृणुम, अशृण्वम् अशृणुव अशृणुम। विधिलिंग, शृणुयात् शृणुयाताम् शृणुयुः, शृणुयात् शृणुयाताम् शृणुयुः, शृणुयाः शृणुयातं शृणुयात, शृणुयाम शृणुयाव शृणुयाम, शृणुयाम शृणुयाव शृणुयाम। लृट् लकार, श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति, श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि श्रोष्यथः श्रोष्यथ, श्रोष्यसि श्रोष्यथः श्रोष्यथ, श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यामः, श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यामः। अब हम बढ़ते हैं उदाहरण वाक्यों की तरफ। अभ्यास 26 के उदाहरण वाक्य है हमारे पास। वह पढ़ रहा है, सह पठन अस्ति, वे दो पढ़ रहे हैं, तौ पठन तौ स्तः, वे सब पढ़ रहे हैं, ते पठन्तः सन्ति, तू पढ़ रहा है, त्वं पठन् असि, तुम सब पढ़ रहे हो, यूयं पठन्तः स्थ,
मैं पढ़ रहा हूं, अहम पठनस्मि। हम सब पढ़ रहे हैं, वयम पठन्तः स्मः। वह पढ़ रही है। देखिए यहां पर शतरंत स्त्रीलिंग का वाक्य दे दिया है। नियमों में शतरंत स्त्रीलिंग का कोई जिक्र नहीं था। तो शतरंत स्त्रीलिंग का रूप भी अब यहाँ आ गया, तो मैं चर्चा कर देता हूं कैसे बनाते हैं। एक बात की चर्चा भी यहाँ होनी आवश्यक होती है। एक तो शतरंत स्त्रीलिंग का यदि रूप बनाना है प्रथमा विभक्ति एक वचन का, तो हमें वही लट लकार प्रथम पुरुष जिस धातु का शतरंत स्त्रीलिंग रूप बनाना है, उसका हमें उसी धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप देखना है, और उस बहुवचन के रूप में ई को दीर्घ कर देना है। जैसे पठंती का पठंती, लिखंती लिखंती, धावंती धावंती का धावंती, क्रीडंती क्रीडंती। ठीक है, दीर्घ ई हो जाएगा और फिर इसके रूप नदी की तरह से चल पड़ेंगे। एक तो ये बात है। दूसरा, इसमें किसी में न आता है और किसी में न नहीं आता, ये अगले अभ्यासों में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, शतरंत स्त्रीलिंग के बारे में केवल यहां पर इतना ही। तो सा पठंती अस्ति, वह पढ़ रही है। सा पठन आसीत, वह पढ़ रहा था। सा पठन भविष्यति, वह पढ़ रहा होगा। पठंतम शिष्यम पश्य, पढ़ते हुए शिष्य को देखो। पठते शिष्याय दुग्धम देहि, पढ़ते हुए शिष्य को दूध दो। सह हसन, वह हंसता हुआ। भोजनम पचन, भोजन को पकाता हुआ। बालिकाम पश्यन, बालिका को देखता हुआ। पुष्पम जिघ्रन, फूल को सूंघता हुआ। जलम च पिबन अस्ति, और पानी पीता हुआ है। अर्थात वह हंस रहा है, भोजन पका रहा है ना। इस तरह से ये कार्य करता हुआ वो है। पयः पिब, पयः पानी के लिए भी हमने पढ़ा है पयः शब्द, और दूध के लिए भी पढ़ा है। तो पानी पियो या दूध पियो। यशांस इच्छ, यशो को चाहो। सह वचनम शृणोति, वह वचन सुनता है। सह वचनम शृणोतु, वह वचन सुने। सह वचनम अशृणोत, उसने वचन सुना। सह धनम आपनोति, वह धन प्राप्त करता है। स धनम आपनोतु, वह धन प्राप्त करे। स धनम आपनोत, उसने धन प्राप्त किया। तो अब देखिए, ये तो उदाहरण वाक्य थे। अब हम हिंदी के वाक्यों की संस्कृत बना रहे हैं। और जो मित्र मेरा हिंदी नहीं समझ पाता है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन दी हुई है। हम हिंदी से संस्कृत बना रहे हैं, वो इंग्लिश की स्क्रीनशॉट का मौका मिलेगा, और स्क्रीनशॉट ले ले और उससे फिर संस्कृत को समझ ले। ठीक है, तो वह लिख रहा है सह लिखन अस्ति, वे दो लिख रहे हैं तौ लिखन तौ स्तः, वे सब लिख रहे हैं ते लिखन्तः, ते सर्वे लिखन्तः सन्ति। तू काम कर रहा है, त्वं कार्यम कुर्वन् असि, तुम दोनों जा रहे हो। युवाम गच्छन्तौ स्तः, तुम सब हंस रहे हो। यूयम हसन्तः स्तः, मैं फलों को देख रहा हूं। अहम फलानि पश्यन् अस्मि, हम दोनों जल पी रहे हैं। आवाम जलम पिबन्तौ स्वः, आवाम स्वः, हम दोनों हैं। जलम पिबन्तौ, पानी पीते हुए, पानी पी रहे हैं। हम सब फूल सूंघ रहे हैं। वयम पुष्पाणि, या वयम सर्वे पुष्पाणि जिग्रन्तः स्मः, वह पढ़ रहा था। सह पठन आसीत्, तू भोजन कर रहा था। त्वं भोजनम कुर्वन् आसीहि, त्वं भोजनम कुर्वन् आसीहि, मैं काम कर रहा था। अहम कार्यम कुर्वन् आसम, रमा पढ़ रही थी। रमा पठन्ती आसीत्, बालक लिख रहा होगा। बालकः लिखन् भविष्यति, बालकः लिखन् भविष्यति। इधर आए हुए कोयल, हंस, मोर और तोते को देखो। इतः आए हुए, आगतम, इतः आगतम, कोकिलम, हंसम, मयूरम, शुकम च पश्य, वहां बैठे हुए
कबूतरों, तत्र उपविष्टान, कपोतान, काकान, बकान, उल्लुकान च पश्य। कार्य करते हुए बालक को लड्डू दो। तो कार्यम कुर्वते बालकाय मोदकम यच्छ या मोदकानि यच्छ। काम करते हुए मनुष्य का यश होता है। कार्यम कुर्वते, कार्यम कुर्वतः मानवस्य, कार्यम कुर्वतः मानवस्य यशः भवति। जलम पिब या पयः पिब, यशसे यत्नम कुरु, स्वशिरः स्पृश, सरसी बकाः सन्ति। अपना मन पवित्र करो। स्वकीयम मनः पवित्रम कुरु, स्वकीयम मनः शुचि कुरु, स्वकीयम मनः शुद्धम कुरु। अंधकार में मत बैठो। तमसी मां उपविश, वह मेरा भाषण सुनता है। सह मम भाषणम शृणोति, तू दूसरे का वचन सुनता है। त्वम परकीयम वचनम शृणोसि, त्वम परकीयम वचनम शृणोसि, वह मेरा भाषण सुनता है। सह मदीयम भाषणम शृणोति, मदीयम, मैं तेरा वचन सुनता हूं। अहम त्वदीयम वचनम शृणोमि, वह सुने। सह शृणुयात या सह शृणोतु, तू सुन। त्वम शृणु, मैं सुनू। अहम शृणवानी, उसने सुना। सह अशृणोत, तूने सुना। त्वम अशृणुः, मैंने सुना। अहम अशृणवम्। तो इस तरह से ये वाक्य है। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसकी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतनी देर में स्क्रीनशॉट बड़े आराम से लिया जा सकता है। अब यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, हम अब तक हमने इन हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में देखा है। अब यही वाक्य संस्कृत में लिखे हुए हैं, इनका हिंदी अर्थ हम देखते हैं। सह लिखन अस्ति, वह लिख रहा है। सह लिखन अस्ति, वह लिख रहा है। तौ लिखन तौ स्तः, वे दो लिख रहे हैं। ते सर्वे लिखन्तः सन्ति, वे सब लिख रहे हैं। त्वम कार्यम कुर्वन् असि, तू काम कर रहा है। युवाम गच्छन्तौ स्तः, तुम दोनों जा रहे हो। यूयम हसन्तः स्तः, तुम सब, यूयम सर्वे हसन्तः स्तः, तुम सब हंस रहे हो। अहम फलानि पश्यन् अस्मि, मैं फलों को देख रहा हूं। अहम फलानि पश्यन् अस्मि। आवाम जलम पिबन्तौ स्वः, हम दोनों पानी पी रहे हैं। या आवाम पयः पिबन्तौ स्वः, हम दोनों पानी पी रहे हैं। वयम पुष्पाणि जिघ्रन्तः स्मः, हम सब फूल सूंघ रहे हैं। सः पठन् आसीत्, वह पढ़ रहा था। त्वम भोजनम कुर्वन् आसीहि, तू भोजन कर रहा था। अहम कार्यम कुर्वन् आसम, मैं काम कर रहा था। रमा पठन्ती आसीत्, रमा पढ़ रही थी। बालकः लिखन् भविष्यति, बालक लिख रहा होगा। इतः आगच्छन्तम, इधर आते हुए। कोकिलम, या आए हुए, आ रहे हैं जो, इस प्रकार के उस कोयल को, हंस को। हंसम मयूरम शुकम च पश्य, तो इधर आते हुए या आ रहे हैं जो, इस प्रकार के उस कोयल, हंस, मोर और तोते को देखो। तत्र उपविष्टान, वहां बैठे हुए। कपोतान, काकान, बकान, उलुकान च पश्य, वहां बैठे हुए कबूतरों, कौओं, बगुलों और उल्लुओं को देखो। तत्र उपविष्टान, कपोतान, काकान, बकान, उलुकान च पश्य। उलुकान में न हल आएगा, प्रिंट दोष है ये। न के नीचे हलंत आएगा, तो आप ये हलंत लगा हुआ माने, इसको हलंत लगा ले आप, ठीक है। कार्यम कुर्वते बालकाय मोदकम देहि, कार्य करने वाले, जो कार्य कर रहा है उस बालक को लड्डू दो। कार्यम कुर्वतः मानवस्य यशः भवति, काम करने वाले मानव का यश होता है। पयः पिब, जल पियो। यश से यत्नम करो, यश के लिए प्रयत्न करो। स्वशिरः स्पृश, अपने सिर का स्पर्श करो। सरसी बकाः सन्ति, तालाब में बगुले हैं। स्वकीयम मनः पवित्रम कुरु,
अपने मन को पवित्र करो। तामसी माँ उपविश, अंधकार में मत बैठो। सह मम भाषणम शृणोति, वह मेरा भाषण सुनता है। त्वम मम कहो या अस्मदीयम कहो, मेरा, है ना। त्वम परकीयम वचनम शृणोसि, तो दूसरे का वचन सुनता है। अहम तव वचनम शृणोमि, मैं तेरा वचन सुनता हूँ। सह शृणोतु, वह सुने। सह त्वम शृणु, तू सुन। सह शृणोतु, वह सुने। त्वम शृणु, तू सुन। अहम शृणवानि, मैं सुनूं। सह अशृणोत, उसने सुना। त्वम अशृणोः, तूने सुना। अहम अशृणवम, मैंने सुना। तो इसी के साथ हमारा आज का ये रचनानुवाद कौमुदी का 26वां अभ्यास पूर्णता को प्राप्त होता है और आज के अनुवाद की कक्षा भी यहीं पर पूर्ण होती है। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।